एक हॉलीवुड मूवी की वजह से दुनिया भर में सब लोग एक चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं, वो है न्यूक्लियर हथियार। तो इसलिए आज मैं आपको ऐसी दो जगहों पर ले जाने वाला हूँ जो कि दुनिया में सिर्फ दो ही जगह हैं जहाँ पर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया गया था। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ हिरोशिमा और नागासाकी। इस वीडियो में आप उदास नहीं होंगे, बल्कि आप इस वीडियो को देखकर खुश होंगे। इस वीडियो के लास्ट में जैसे ही मैं हीरासामी और नागासाकी में लैंड हुआ, मैं वहाँ उतरते ही रोने लगा, क्योंकि इन दो शहरों का इतिहास काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। 6 अगस्त 1945 सुबह 8 बजे, ठीक उसी समय जहाँ पर लोग सुबह ही सुबह अपने कामों के लिए जा रहे थे, एग्जैक्टली इस जगह पर 500 मीटर हवा में एक न्यूक्लियर बम गिराया गया, यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा, जो कि 1 मिनट से भी कम समय में पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। कोई भी एक बिल्डिंग ऐसी नहीं थी जो खड़ी थी, सिवाय इस एक बिल्डिंग के, जो कि आज भी है। और बम पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। 70,000 लोगों की जान गई थी, बेगुनाह 70,000 लोग। ठीक ऐसी ही चीज हुई थी यहाँ नागासाकी। 3 दिन के बाद एक और न्यूक्लियर बम गिराया गया नागासाकी में। एक और शहर पूरी तरह से तबाह हुआ, 70,000 लोग फिर से मरे, पूरा शहर तबाह तसना तहस नहस हो गया। हम उस चीज़ को सोच कर ही, मतलब बहुत हार्ड है भाई उस चीज़ को सोचना ही। 1 से 2 लाख लोग चले गए, लाखों की जान चली गई, सिर्फ और सिर्फ दो न्यूक्लियर हथियारों की वजह से। आप समझ सकते हैं कितने खतरनाक है ये चीज़। ना जाने कितने लोगों ने अपने घर परिवार खोए। अगर मैं आपसे सच बताऊं, आज अगर मैं एक जापानी हूँ तो मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताऊं तो मैं अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, बल्कि मैं उससे नफ़रत करूंगा। ना ही उनसे कुछ ताल्लुक़ या कुछ उनको चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक नहीं 2 बार हमारे देश में न्यूक्लियर हथियार से हमला किया है। यहाँ तक कि खुद ओपनहाइमर, जिन्होंने इसकी खोज की थी, वो भी इस चीज़ को लेकर नाराज़ थे। लेकिन यहाँ आकर मैं पूरी तरह से चौंक गया हूँ। मैं पूरा हिरोशिमा और नागासाकी घूमा, लोगों से मिला, उनसे बात की, पूछा वो अमेरिकन्स को पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन मैं कुछ ऐसा खोज नहीं पाया। इवन हमने खुद जाके सर्वे किया, कुछ लोगों से पूछा न्यूक्लियर अटैक के बारे में। हमने पूछा क्या तुम अमेरिका को नापसंद करते हो? वहाँ पर जवाब बिल्कुल चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा नहीं, हम अमेरिकन्स को नापसंद नहीं करते। हम वो उस टाइम के लीडर्स, जो पॉलिटिशियन थे, जिनका ये फैसला था न्यूक्लियर अटैक करना, हम उनको पसंद करते हैं। हम ऐसे किसी भी अमेरिकन्स या किसी भी एक चीज़ को नापसंद नहीं करते। वो किसी से नफ़रत नहीं करते। यहाँ तक कि उनके हिसाब से वो सिर्फ़ एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, जो है शांति। वो शांति फैलाना चाहते हैं दुनिया भर में, नफ़रत नहीं फैलाना चाहते। ये हैं जापानी। और इसीलिए 77 साल बाद
हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से दोबारा से बनाया गया, जहाँ पर काफ़ी सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है और यूनिक आर्किटेक्चर्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं। और यही नहीं, जापान दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट जीडीपी बन गया है दुनिया में। और यहाँ पर दोनों शहरों में हमने काफ़ी सारे अमेरिकन बिजनेस देखे, जैसे स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स यहाँ पर अपने स्टोर्स खोल रहे हैं। हमने कुछ बच्चों से बात की जो जापानी स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाई कर रहे हैं। नाइस टू मीट यू एंड नाइस टू मीट यू टू, इस तरह के कुछ जवाब मिलने मिले। बुक की बिना किसी प्रकार की अपने दिलों में नफ़रत लिए अमेरिकन्स को आज भी पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें अमेरिकन्स की कोई कमी नहीं थी। ये जो दो शहर हैं, यहाँ की जो सरकारें हैं, इन्होंने यहाँ उस चीज़ को शांति फैलाने के लिए ना कि यादगार या कुछ एक म्यूज़ियम भी बनाया। आप सोचेंगे म्यूज़ियम का नाम क्या होना चाहिए था? ये क्या बुलाते हैं, द वॉर म्यूज़ियम? नहीं। द ट्रेजिडी म्यूज़ियम? नहीं। द एंगर म्यूज़ियम? नहीं। आपको पता है ये सब बुलाकर ये इन्होंने इस म्यूज़ियम का नाम क्या रखा? द हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूज़ियम। इस नाम में ही बहुत कुछ है। ये नाम ही बहुत कुछ किया जाता है जापानियों के बारे में। मैं या जापानी होता तो शायद मेरे लिए मुश्किल होता वो भूलना, इस ट्रेजेडी को कंटिन्यू करना और इस नफ़रत को छोड़ना। लेकिन आज यूएस और जापान के बीच में अब तक के बेहतरीन रिश्ते हैं, जैसे कि कारोबार, टूरिज़्म, यहाँ तक कि यूएस प्रेसिडेंट ओबामा हिरोशिमा आए थे शांति का प्रतीक लेकर। बट आज भी हम शांति से नहीं रह रहे हैं, चाहे वो रसिया और यूक्रेन हो, या फिर इज़राइल और फ़िलिस्तीन हो, या फिर इंडिया और पाकिस्तान हो। ये हमेशा ऐसा फील कराया जाता है कि ये युद्ध कभी रुके ही नहीं और ये ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ जो हम सबको सीखनी चाहिए हिरोशिमा और नागासाकी या फिर जापान और यूएस से, वो है समय बदलता है। समय इंसानों को बदलता है, दो नेशंस को बदलता है। कंट्री जो एक दूसरे पर न्यूक्लियर हथियार टांगती थी, आज एक दूसरे से अच्छे से बात करती हैं, ना ही वो नफ़रत है उनके लिए किसी को लेकर। वो दोनों एक दूसरे से अच्छा व्यापार कर रहे हैं। हम बदल सकते हैं एक अच्छी इंसानियत में, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम बना सकते हैं एक दुनिया जहाँ पर ना कोई न्यूक्लियर हथियार हो, सिर्फ़ और सिर्फ शांति हो।